कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? नुमान अली बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी नुमान साहब फरमाइए। मेरी पहले तो रिक्वेस्ट है जी, तीन साहब बैठे हुए हैं सामने, इनसे इनमें से कोई एक जाके जरा किसी भी बैंक से जो है ना इंफॉर्मेशन जरा गैदर कर लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही है, तसल्ली बख्श नहीं है। पहली चीज तो ये होगी। ओके। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे लोग कॉल्स मिला रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही उनकी, तो उनके बिहाफ पे भी मैं 4-5 क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। जी 4-5 क्वेश्चन। अच्छा चलिए जल्दी करेंगे आप। जी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारी जो पे है वो बिटवीन 60,000 to 90,000 है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उनको मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो प्लॉट्स हैं वो इस्लामाबाद के सेक्टर से थोड़ा सा साइड पे हैं, जिनकी वैल्यू है 40 to 60 लाख। क्या उस पर लोन मिल सकता है? क्योंकि अगर 1 करोड़ से कम होगा लोन तो फिर तो वो घर नहीं बन सकता, उसका क्या फायदा। तीसरी चीज ये है कि जो हम लोग हमारा आईडी कार्ड है उसको मेन इनको रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितनी वो ज्यादा मांगेंगे उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा ये चीज। फोर्थ चीज ये है कि जो कुछ एरिया इस तरह जिसमें हम नीचे शॉप्स बना सकते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल बन सकता है उस पे। और फिफ्थ जो मेन क्वेश्चन है वो ये, इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो तो छोटे हैं, क्या वो इस चीज को फिर सफर करेंगे, बेयर करेंगे, इसको किस तरह से लोग हैंडल करेंगे? बहुत शुक्रिया आपने साहब काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए और बड़े पर्टिनेंट आपने सवालात नुमान साहब पूछे। तो समर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल 1 करोड़ तक का, जैसे कि अभी रिवीजन जब ये तब्दीली की गई है उसके बाद आप 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। और उसकी अगर हम इंस्टॉलमेंट देखें तो उसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन जो महीने की बन रही होती है वो 77,000 रुपये बन रही होती है, जो कि अगर ये स्कीम ना होती तो 1 लाख से भी ऊपर थी, तकरीबन 1.25 लाख के करीब थी। तो अगर 77,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है तो उसका मतलब ये है कि फिर आपकी आमदनी इसकी दुगनी होनी चाहिए, यानी आपकी आमदनी तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो फिर आप उतना कर्जा ले सकते हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट 50,000 तक बन सके। सही। और इसके अलावा सर उन्होंने पूछा कि अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल टाइप को बनाना चाहें, अगर के नीचे दुकान बना लें, ऊपर देखें इस सवाल का मैं जवाब दूंगी। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि जिनके पास अभी छत मौजूद नहीं है उनके सरों पर छत आ जाए। तो सबसे पहली स्कीम के अंदर प्रेफरेंस जो है वो घरों के लिए है। जब एक दफ़ा ये कामयाब हो जाएगी उसके बाद की फिर बाद के स्टेजेस के अंदर ये दिखाया जाता है, लेकिन बुनियादी मकसद जिसके सर पे छत नहीं है उसको सर पे छत मिलनी चाहिए। और इन केस के अगर नागहानी मौत हो जाए एप्लीकेंट की, अगर वफात हो जाए उसकी, तो उस सिलसिले में? जी देखें, नागहानी जो खुदा ना खास्ता अगर इंतकाल हो जाता है बोरोर का, तो तमाम बैंक जब ये लोन देते हैं तो वो इसको इंश्योर करते हैं, उसकी इंश्योरेंस ली जाती है। और इस्लामिक बैंक जो है वो तकाफुल करते हैं उसके अंदर, जिसकी सूरत के अंदर फिर वो कर्जा उसको नहीं अदा करना पड़ता बल्कि वो इंश्योरेंस से रिकवर हो जाता है। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? बात कर रही, प्रोफेसर उमर इस्माइल मुल्तान से। जी मैम फरमाइए। जी मेरा सवाल ये था कि ये जो कर्जों की बात हुई है पाकिस्तान में घर हाउसिंग स्कीम के लिए, तो इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक तो किसी गरीब तबके के लिए, गरीब बंदे के लिए ये कर्जा अवेल करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा सर्कल है, लोगों में उठना बैठना है, मेरे मुताबिक तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन पूरे शराइत पर पूरा उतरे। क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि आपको जायदाद पहले जमा करवानी है, उसके नोट्स मतलब जो आपके पास कागजात हैं वो आपको देने हैं, उसके बाद ही वो हमें कर्जा दिया जाता है। जी मैडम। तो जो बेचारा है ही गरीब, तो वो कौन से कागजात जमा करवाए, या लो आमदन है तभी तो वो कर्जा ले रहे हैं। तो गरीब बंदे को इसमें क्या फ़ायदा है, वो हमारी समझ में तो प्रोसेस नहीं आया। मैडम ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और यकीनन वैलिड ऑब्जर्वेशन होगी। इसके बारे में हम बात करते हैं समर साहब से। जी समर साहब। थैंक यू फारूक सर। देखिए मोहतरमा, आपने जो बात कही ज़रा देखिए, मैं दोहराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या कागजात हैं जो आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी के पास या गरीब आदमी के पास मुमकिन नहीं है। क्या CNIC मुमकिन नहीं है? CNIC उसके पास होता है। तस्वीरें वो भी मुमकिन हैं। अगर जॉब करता है तो उसका सैलरी का स्लिप कोई ना कोई आती होगी, और अगर जॉब नहीं करता और वो कोई दुकान उसकी है तो उस दुकान का वो किराया अदा करता होगा, कुछ ना कुछ किराया ज़रूर अदा करता है। अभी जिस घर में रह रहे हैं उसका वो भी किराए पे है क्योंकि उसका अपना घर नहीं है, तो उसका जिसको किराया अदा कर रहा होता है उससे एक कागज़ पर लिखवा देना कि कितना किराया लिया जा रहा है। फिर वो जिस घर में किराए में रह रहे, आजकल सब ने अपने अपने जो मीटर्स अलग कर लिए हैं, उसका बिजली का कुछ ना कुछ बिल आ रहा होता है। टेलीफोन आजकल मोबाइल फ़ोन
आज इस स्कीम के अंदर एक ये खूबी भी है कि बैंकों ने मोबाइल कंपनियों के साथ मिलकर जो मोबाइल का टॉपअप किया जाता है उसकी बुनियाद पे वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि इसका किस तरीके से स्पेंडिंग पैटर्न है। तो ये वो सब की सब चीज़ें हैं जो कि एक हर आदमी के पास मुयस्सर होंगी। आप इसकी बुनियाद पे बैंक लोन अप्रूव कर देगा। बाकी जहाँ तक जो आप बात कर रही हैं कि घर के वो कागजात या लैंड टाइटल क्लियर होना, वो तो उस स्टेज पे आता है कि जब डिसबर्समेंट की जा रही हो, लेकिन अप्रूवल की स्टेज पे इनमें से किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। घरेलू मुलाजिम अगर कोई है जिसकी सैलरी स्लिप नहीं है, मतलब वैलिडेटेड, उसकी भी वजाहत कर दूँ, चौकीदार है या ड्राइवर है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इस सिलसिले में देखिए स्टेट बैंक ने एक और सहूलत दी है, वो ये कि आप जिसके पास मुलाजिम हैं, अगर वो एक आम कागज़ पर एक थर्ड पार्टी गारंटी कहते हैं इसे, ये लिख दे कि मैं जानता हूँ इस शख्सियत को, ये मेरे पास इतने अरसे से मुलाजिम है और ये इतने इसको हम इतनी तनख्वाह देते हैं जो कि 10,000 20,000 या 25,000 है, अगर ये देते हैं तो इसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक ने पहली मरतबा बैंकों को ये अलाउ किया है कि इस थर्ड पार्टी गारंटी की बुनियाद पर भी कम से कम पहले 1 साल तक के लिए, जब तक कि वो घर तामीर हो रहा है या उसके टाइटल क्लियर हो जाएंगे, उस वक्त तक के लिए उसको लोन वो उस पर दे सकते हैं। और जो ये गारंटी दे रहे हैं उसकी सर लायबिलिटी इसमें क्या होगी? इसकी फुली गारंटीड होगा या एक लेटर ऑफ कंफर्ट है? देखिए ये लेटर ऑफ कंफर्ट है, ये बैंक गारंटी नहीं है सर, क्योंकि अगर बैंक गारंटी होगी तो फिर तो बहुत महंगी हो जाएगी ये। सही। सेंटर साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे? जो उन्होंने कहा एक परसेप्शन अवाम में ऑब्वियसली होती है जब भी कोई स्कीम आती है, तो मोहतरमा का ख्याल था जो मुल्तान से बात करनी थी। जी देखिए, इसमें बुनियादी चीज़ है जिस तरह के ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा अभी कि जो इसमें मुश्किलात और वो थोड़ी ताख़ीर आएगी, हालांकि हमारे बैंक्स ने एक ऐसा सिस्टम वज़ा किया है जिससे कि ये मुश्किलात नहीं आएंगी। आप जब बैंक जाएंगे आपको लोग आपका ताउन करेंगे और वो आपको पूरा समझाएंगे। ये इसी को जहन में रखते हुए कि गरीब लोग जिनके पास न तो उनके पास बैलेंस शीट होती है, ना उनके पास कोई टाइटल्स होते हैं या उनके पास कोई घरों के कागजात होते हैं, ये मकसद उसी को जहन में रख के तो बनाया गया है कि जिसमें कि कम से कम कागज़ आपको ज़रूरी होंगे। और जिस तरह के ज़िक्र किया गया, जितने जो शनाख्ती कार्ड है, तस्वीरें हैं, या उस दुकान या उस जगह जहाँ पे आप नौकरी करते हैं उनसे जो भी आपकी तनख्वाह का एक सर्टिफिकेट सा, ये एक बुनियादी चीज़ें हैं। बिकॉज का मकसद यही है कि ज़ाहिर है कि किस्त तो देनी है, चाहे बहुत ही कम है, लेकिन किस्त देनी है, और वो किस्त जो है तो उनके जो माहाना किराए जो वो दे रहे हैं उससे भी कई सूरतों में कम होगी। सही। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त टेलीथॉन में ज्वाइन करेंगे, ये कॉल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली स्विच बोर्ड बिजी होगा, तो इन्होंने डायरेक्ट नंबर पे कॉल किए यहाँ पे एक्सचेंज में स्विच बोर्ड पे। और आबाद के ये चेयरमैन हैं जी बख्शी साहब, ऑल पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के, ये शामिल होना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बख्शी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं इमरान खान और पूरी टीम को भरपूर मुबारक चाहूँगा कि जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार उस तबके के लिए सोचा जो पहले मकान था, और इसमें इतनी आसानियाँ पेश इसमें डाल दी हैं कि अब वो यकीनन वो हकीकत बनने जा रहा है, जिस पे हम कहते हैं कि 0% पे अखवत के जरिए फाइनेंसिंग। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। 3% पे फाइनेंसिंग, 5% पे फाइनेंसिंग, 7% पे फाइनेंसिंग, जो कि आज से 6 महीने पहले 15% पे होती थी। इसी तरह फेडरल ग्रांट हर मकान से, पहले 3 मकान से 1 लाख रुपए की ग्रांट। पाकिस्तान में डेवलपर को कभी भी फाइनेंस मिलता नहीं था, इसीलिए वो कभी ये कम लागत के मकान बनाता नहीं था। अब ये डेवलपर फाइनेंस भी आसान कर दिया गया है। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे जो ड्यूटीज कम करके कहीं 5% की, कहीं 8% की, 2% कर दी गई है, ताकि लोग अपना मकान खरीद सकें, या जो बेच के अपने 2 बच्चों में बांटना चाहते हैं तो वो मकान बेच के 2 मकान ले सकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। साबिक चेयरमैन थे ये जी आबाद के। और ख़वातीन आज़ाद, वक्त हमारे पास बहुत महदूद था, हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को इसमें शामिल कर सकें। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, गवर्नर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो अक्सर कॉलर्स ने कहा कि जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है स्टेट बैंक में, वो बड़ा प्रोएक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है इस स्कीम के हसूल में, वो शिकायत करे और उसका अजाला भी उसी हवाले से किया जाए। मैं अब कंक्लूड करना चाहूँगा। कंक्लूजन से पहले मैं चाहूँगा अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूँ। गवर्नर साहब, आप
जी देखें, आपके कुछ कॉलर्स ने यह सवाल किया कि भाई आया एक बैंक क्यों कर्ज़ा देगा, ख़ासकर एक आम आदमी को क्यों कर्ज़ा देगा जब पहले उसने कभी आम आदमी को कर्ज़ा नहीं दिया। और इस सवाल में ये वज़न है क्योंकि माजी में ऐसा ही हुआ कि बैंक्स ने यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़न के मुताबिक एक नया दौर आ रहा है और मेरी सबसे दरख्वास्त ये होगी कि ये जो नया दौर आ रहा है इसको आप आजमाएं। दो वजूहात हैं कि स्टेट बैंक जो कि रेगुलेटर है उसको उम्मीद है कि बैंक्स इसमें अब आपकी मदद करेंगे। पहली चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग के फाइनेंस पे हमने मैंडेटरी टारगेट्स लगाए हुए हैं, यानी कि बैंकों को कुछ कर्जे देने के लिए अपने टारगेट्स मीट करने हैं। सही। इसीलिए अब प्रेसिडेंट आबाद ने जिस तरह कहा कि अब उनके बिल्डर्स को कर्जे मिल रहे हैं, इसी तरह हम बैंक्स को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो आसान शराइत पे छोटे तबके के लोगों के लिए कर्जे देने हैं इसमें बैंक्स क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इन टारगेट्स को हम लागू करेंगे। और इसका सबूत ये है कि पहले कभी हमारी तारीख़ में 5 महीने में 42 अरब का कर्ज़ा नहीं बढ़ा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को, वो बढ़ा है। और जो तकरीबन 40 बिलियन की जो एप्लीकेशंस आई हैं इनको हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो हमारे 16 दफातर हैं उसकी जो कंप्लेंट्स में जो डैशबोर्ड बन रहा है वो रोज़ मुझ तक भी पहुंचता है कि क्या कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन रही है। तो मैं दावत दूंगा कि इस नए सिस्टम को आजमाएं और स्टेट बैंक आपकी मदद करेगा कि बैंक से अब आपको एक नया रवैया मिले।